हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजन्स। हेलोजन्स में फ्लोरीन है वो एक ही ऑक्सो एसिड फॉर्म करता है HOF। बाकी हेलोजन्स हैं उसमें 4 ऑक्सो एसिड्स बनते हैं। तो ये क्वेश्चन है कि फ्लोरीन एक ही ऑक्सो एसिड क्यों फॉर्म करता है, तो उसका रीजन है इसका स्मॉल साइज है, इसके सराउंडिंग में ज्यादा एटम नहीं आ सकते। दूसरा, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसकी पॉजिटिव स्टेट नहीं हो सकती। और सबसे इंपॉर्टेंट मेन रीजन क्या है, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स। डी ऑर्बिटल के एब्सेंट होने से फ्लोरीन एक से ज्यादा बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकता। प्रैक्टिकली उसमें एक ही बॉन्ड फॉर्म होता है, उसमें एक ही स्टेट आती है 1। बाकी हेलोजन्स में हायर स्टेट्स 3, 5, 7 आती हैं। तो डी के एब्सेंट होने से फ्लोरीन में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट +3, +5, +7 पॉसिबल नहीं होती, एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए ये एक ही ऑक्सो एसिड फॉर्म करता है। बाकी हेलोजन्स क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वहां वैकेंट डी ऑर्बिटल है, और वैकेंट डी ऑर्बिटल होने से इन इलेक्ट्रॉन की अनपेयरिंग हो सकती है, और अनपेयरिंग होने की वजह से ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, इसलिए यहां एक से ज्यादा ऑक्सो एसिड्स फॉर्म हो सकते हैं। पहले हमने लिया एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइपोहेलस एसिड्स। इस तरह का जो एसिड है जहां एक हेलोजन है वो हाइपोहेलस है, जैसे ये हाइपोफ्लोरस है, ये हाइपोक्लोरस, ये हाइपोब्रोमस और ये हाइपोआयोडस। हम इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर रहे हैं। अगर डिफरेंट एलिमेंट्स के ऑक्सो एसिड हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उतना ही वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सो एसिड है, उतनी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। इसलिए जो फ्लोरीन का ऑक्सो एसिड है वो स्ट्रॉन्गेस्ट है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और लास्ट में आयोडीन। किस वजह से है ये? ड्यू टू डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डीप्रोटोनेशन बिकम डिफिकल्ट। देखिए कैसे डिफिकल्ट होता है ये। अब जैसे हम पहला केस लें, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो क्या होगा, फ्लोरीन ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी कर देगा, और ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होने से जो HO बॉन्ड का ये जो पेयर है, कोवलेंट बॉन्ड क्या है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये O के टुवर्ड्स लार्जली डिस्प्लेस हो जाएगा। और जितना बॉन्ड पेयर का डिस्प्लेसमेंट एक एटम के टुवर्ड्स ज्यादा होता है उतना बॉन्ड वीक हो जाता है, और उतना उसका क्लीवेज आसान हो जाता है। तो F की वजह से OH बॉन्ड की स्ट्रेंथ डिक्रीज हो गई, इसलिए वहां से प्रोटॉन का लॉस इजी हो गया। अब जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उतना ही ये डीप्रोटोनेशन डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिक्रीज होने से एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट लेते हैं हम ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन। बाकी जो हेलोजन्स हैं उनमें 4 ऑक्सो एसिड्स बनते हैं। यहां हमने किसके लिए हैं, क्लोरीन के। जैसे ये पहला है परक्लोरिक एसिड HClO4, 3 ऑक्सीजन है तो क्लोरिक एसिड, 2 ऑक्सीजन है तो क्लोरस एसिड, और एक ये तो हाइपोक्लोरस एसिड। ये इनका एसिडिक स्ट्रेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। दोनों ही हमने क्या लिख रखे हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब यहां डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या है, कैसे है, तो इसको हम 2 तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्वेश्चन अगर 1 नंबर में पूछा जाए तो हम क्या कहेंगे, अगर एक ही एटम के ऑक्सो एसिड हैं तो उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ ऑक्सीडेशन स्टेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है उतनी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो यहाँ क्लोरीन की +7 स्टेट है, इसमें +5 है, इसमें +3 है, और इसमें +1 है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट के डिक्रीज होने से एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है। क्वेश्चन अगर 2 या 3 नंबर में आता है
तो फिर इसका आंसर सेकंड बड़ा पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट है किसके लिए है, 1 मार्क में क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन 2 या 3 नंबर में पूछा जाता है, तो फिर सेकंड बड़ा आंसर लिखिए। इसको देखो हमने कैसे बताया, ये HClO हमने यहाँ N ले लिया, N की वैल्यू 4, 3, 2, 1 हो सकती है। जब ये aqueous सॉल्यूशन में आयोनाइज होगा तो क्या देगा, हाइड्रोनियम आयन। इसने H दिया, उस H ने वाटर से कंबाइन किया और क्या बना लिया, हाइड्रोनियम आयन। हमें पता है H वाटर में फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता। H वाटर में ऑक्सीजन के साथ लोन पेयर है, उसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर लेता है और क्या बनाता है, हाइड्रोनियम आयन। ऐसे बताया हमने ये, जैसे वाटर है, इसका लोन पेयर, एसिड ने H दिया तो इसने क्या फॉर्म कर लिया, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो क्या बन गया, H3O पॉजिटिव। तो H वाटर में हमेशा क्या बनता है, हाइड्रोनियम आयन। और साथ में क्या है, ClON नेगेटिव, ये एनायन है। कोई भी एसिड H का लॉस करता है तो जो बाकी एनायन बचता है उसको कंजुगेट बेस भी कहते हैं। ये ब्रोंस्टेड एसिड बेस थ्योरी हमने पढ़ी थी, तो वहां टर्म आई थी कि एसिड बेस में H का डिफरेंस होता है पेयर में, वो कंजुगेट एसिड बेस पेयर होता है। ये एसिड है तो ये कंजुगेट बेस है। हम इनकी स्टेबिलिटी कंपेयर करेंगे, जितना ये एनायन कंजुगेट बेस स्टेबल होगा उतना इसका डीप्रोटोनेशन आसान होगा और उतना ही क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड। तो हम इनकी स्टेबिलिटी कंपेयर कर रहे हैं। यह मैंने एग्जाम्पल लिखा है, N की जगह 4 ले लिया तो ये आयन आ जाएगा। मैंने इसका स्ट्रक्चर बना लिया। यहाँ क्लोरीन ने sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो की और sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो की, तो देखें इस तरह से है। ये मैंने क्लोरीन लिख लिया यहाँ पर, तो ये 3s है, ये 3p है और ये 3d है। अब क्लोरीन ने देखें sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो की है तो उसने 4 कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म किए, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म किए। जो ऑर्बिटल हाइब्रिड होते हैं वो क्या फॉर्म करते हैं, सिग्मा, और जो n हाइब्रिड है वो क्या फॉर्म करेंगे, पाई बॉन्ड। तो यहाँ पर 3 जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल हैं d के अंदर, ये क्या फॉर्म करेंगे, पाई बॉन्ड। तो ये जो 3 पाई बॉन्ड है ये कौन से हैं, ये p पाई d पाई बॉन्ड है। अब इसमें क्या है, रिजोनेंस है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, कंजुगेशन है। कंजुगेशन क्या होती है, जब किसी n सैचुरेट एटम के साथ लोन पेयर कंटेनिंग एटम हो। तो इसमें हम ऐसे दिखा सकते हैं, ये यहाँ आ जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन का पेयर, ये Cl और O के बीच में आएगा तो डबल बॉन्ड हो जाएगा। अब क्लोरीन में बॉन्ड साथ ही बढ़ेंगे, तो जो ही ये बॉन्ड फॉर्म होगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो देखिए हम नेगेटिव चार्ज है, अगला स्ट्रक्चर दिखाएं तो नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन पे आ गया। तो इसी तरह से इसके 4 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे और 4 ऑक्सीजन होने से नेगेटिव चार्ज 4 जगह डीलोकलाइज होगा, मतलब नेगेटिव चार्ज क्या होगा, डिस्पर्स होगा। जितना नेगेटिव चार्ज ज्यादा डिस्पर्स होगा, डीलोकलाइज होगा, जितने ज्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, एक ही बात है ये, उतना वो स्टेबल होगा। तो इसमें देखें 4 ऑक्सीजन एटम थे, बाकियों में 3 हैं, किसी में 2 हैं, किसी में 1 हैं, तो ये एनायन मोस्ट स्टेबल है। यानी कि जो एनायन है उनका स्टेबिलिटी ऑर्डर ये आएगा, ये लिस्ट स्टेबल है, ये मोस्ट स्टेबल है। ये किस वजह से है, ड्यू टू डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज। वो किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन पे। जितने ऑक्सीजन ज्यादा उतना डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज ज्यादा और उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा। और जितना ये एनायन स्टेबल होगा उतना ही ये एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, ग्रेटर द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन एनायन या कंजुगेट बेस, greater will be the dispersal of negative charge and hence greater will be the stability of anion। ये हमने anion की stability का ऑर्डर एक्सप्लेन किया। अब as greater will be the stability of anion then stronger will be the acid, इसलिए ऑर्डर क्या आ जाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर।
आगे फिर लिख देंगे हम, हेंस द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इज, ये दोबारा हम यहाँ लिख देंगे। तो ये क्वेश्चन जो हमने जो आंसर बताई 2 या 3 नंबर के लिए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया हमने 7.32 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये, राइट बैलेंस इक्वेशन फॉर, फर्स्ट पार्ट है NaCl इज हीटेड विद H2SO4 इन प्रेजेंस ऑफ MnO2। ये क्लोरीन प्रिपेयर करने का मेथड है। अगर हम NaCl को H2SO4 के साथ हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ MnO2, तो इसमें ये कंपाउंड आएंगे MnCl2, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, क्लोरीन और वाटर। तो क्लोरीन गैस प्रिपेयर करने का ये लेबोरेटरी मेथड है। सेकंड है, क्लोरीन गैस इज पास्ड इनटू ए सॉल्यूशन ऑफ NaI इन वाटर। NaI का वाटर में सॉल्यूशन है, क्लोरीन गैस पास कर देंगे। तो क्लोरीन है वो आयोडीन से स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो I नेगेटिव को ऑक्सीडाइज कर देगा I2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7.34, विद व्हाट न्यूट्रल मॉलिक्यूल इज ClO नेगेटिव आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इज दैट मॉलिक्यूल ए लेविस बेस। अपने से पूछा इस एनाइन के आइसो इलेक्ट्रॉनिक मीन जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, कौन सा मॉलिक्यूल है। अब O पे -1 चार्ज है, मीन O पे नेगेटिव चार्ज है, तो ऑक्सीजन में 1 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गया। हमें पता है फ्लोरीन में ऑक्सीजन से 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ये इसके सिमिलर जो मॉलिक्यूल होगा, इस इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल होगा वो ClF होगा। ये लेविस बेस है, क्यों? बिकॉज क्लोरीन कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। हमें पता है ClF में क्लोरीन के पास लोन पेयर्स हैं, तो वो लोन पेयर को डोनेट कर देगा F एटम्स को, और क्या फॉर्म कर लेगा ClF3, और जो लोन पेयर को डोनेट करता है वो लेविस बेस। तो इस वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया अबाउट ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजेंस। इतना ही करते हैं इसमें। थैंक यू।